बड़ी खबर और मईशत की, जैसा कि अमला ने कहा कि हम बात करें तो इस वक्त ऐसा लगता है, बल्कि है ऐसा, आईसीयू में है हमारी मईशत और इसको निकालने की जो एक कोशिश है मुसलसल वो जारी है। स्पेकुलेशंस का सिलसिला भी जारी है। गो कि डॉलर मुसलसल डिक्लाइन कर रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले में कंपैरेटिवली मुसलसल बेहतर हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये रुपये की असल कीमत नहीं है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव इस वक्त भी जारी है। नए आने वाले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब अपनी मुआशी टीम के साथ अमरीका पहुँचने वाले हैं। वो आलमी बैंक और IMF की जो सालाना इजलास है, जो क़याम इजलास है, इसमें शिरकत करेंगे और सैलाब की तबाहकारियों के बायस जो मुकर्रर अहदाफ हैं इस पर भी नज़र सानी और नरमी की दरख्वास्त करेंगे। और कल यूनाइटेड नेशंस में बाकायदा इस पर बात भी हुई थी कि पाकिस्तान समेत वो ममालिक जो कि इस वक्त रिसेशन का शिकार है उन्हें रिलीफ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें दवा है कि इनको कामयाबी मिले और मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी आए। डॉलर का मुसलसल नीचे आना खुशाइंद है, लेकिन महंगाई का जो कह लें जोर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आटा हो, दालें हों, सब्जियां हों, इन सब की कीमतें बढ़ी हैं। अवाम महंगाई से परेशान है। ऐसा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम हो रही है और बढ़ती महंगाई से गरीब के लिए जो चूल्हा जलाना है वो भी खासा मुश्किल हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज दूसरी जानिब मनमानी अपनी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। सर्दियों में गैस का बहरान सर पर खड़ा है, गर्मियों में हमें बिजली का मसला रहता है। हुकूमत गैस का बंदोबस्त करने में फ़िलहाल तो हम नाकाम नहीं कह सकते, अभी कोई खातिर खास में इम्प्रूवमेंट नहीं है, जिसका इतराफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद किया है। और पेट्रोल के हवाले से बताएं तो आइंदा माह मज़ीद महंगा होने का खतरा है, क्योंकि ओपेक और इसके जो इत्तेहादी मुल्कों ने तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल रोजाना कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत जो है $95 फी बैरल तक पहुंच गई है। और इसके साथ साथ रवां साल पाकिस्तान को पेरिस क्लब के 9.7 में से $1.1 अरब का कर्ज भी वापस। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान इस प्रेशर सिचुएशन से कैसे निकले, इसी पे हमने बात करना है। IMF 9.7 में से 1.5 हमने रिटर्न भी करना है, डेट सर्विसिंग है, लॉट टू शेयर। इस वक्त हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है उस रिपोर्ट में IMF ये कहता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। आलमी बैंक ने यह भी खबरदार किया है कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी मजीद खत्ते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है डॉक्टर साहब के साथ शेयर करने के लिए। आई होप डॉक्टर साहब कैन गिव अस सम होप एज यूजुअल। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल सूरत हाल ठीक नहीं है, जो फिगर्स इस वक्त सामने आ रही हैं, और सैलाब ने तो रही से ही कसर निकाल दी हमारी ICU के अंदर मौजूद इकॉनमी की। तो ये जो डार साहब जा रहे हैं बाहर, इसका कोई फ़ायदा हमें होगा? और ये जो डेट सर्विसिंग के हवाले से हमारी एक प्ली है और वो बिल्कुल जायज़ है, जो इस वक्त सूरत हाल है हमारी, कि हमें रिलीफ मिले, कोई कामयाबी हमें मिल सकती है इस फ्रंट के ऊपर डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो आपने सब चीज़ों का जिक्र किया, ये अच्छी बात है कि आपने एक ओवरव्यू व्यूअर्स को दे दिया कि इकोनॉमी की क्या हालत है, डॉलर कैसा चल रहा है वर्सेस द रूपी, गैस प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड डेट। दिस इज एन ओवर एनकम्पसिंग ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी। सो इसकी बात कर लेते हैं, जो आपने पूछा उससे शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे बायलैटरल्स के साथ लोन्स हैं, जो कि तकरीबन $27 अरब के हैं, उसमें चाइना है, बाकी बायलैटरल्स हैं, इनसे बात जरूर हो सकती है। और बायलैटरल्स के साथ जो रीस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स हैं, उसका सिंपल मतलब क्या है? उसका सिंपल मतलब यह है कि लेट्स से कि अगले 2 साल हमारे पास स्पेस नहीं है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज, तो हम इसको थोड़ा डिले कर देते हैं और स्टैगर कर देते हैं। इसकी आसान मिसाल ये है कि जब कोविड हुआ तो G20 कंट्रीज ने एक वर्ल्ड वाइड डेट इनिशिएटिव रेज किया। उसमें पाकिस्तान को भी $3.7 बिलियन की एक रिलीफ मिली कि 1 से 2 साल की उसमें आपको मिली कि आपने पे नहीं करना, और फिर 7 और 5 साल की 2 एक साथ बनी कि उनमें हमने जाके पे करना है। सो सिमिलरली ये हो सकता है। मैं बारहा कहता हूं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी कहता हूं, और जब इंटरनेशनल फंड मैनेजर से बात करता हूं तो उनको कहता हूं कि दैट डज नॉट मीन कि हम अपने बॉन्ड्स या अपनी कमर्शियल होल्डिंग, मतलब अगर आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है, अगर किसी बैंक ने बॉन्ड खरीदा हुआ है, JP मॉर्गन ने बॉन्ड खरीदा हुआ है, हम उस पर कतई तौर पे रीनिगोशिएट नहीं करते, बिकॉज ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है।
मुल्कों की जो आपस में G2G ट्रांजैक्शन है वो एक फर्क लेवल की ट्रांजैक्शन होती है। लेट्स से जापान ने हमें किसी चीज के लिए पैसे दिए थे और वो हमने उनको वापस करने हैं, पर उन्होंने ये फील किया, मैं जापान को एज एन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बिकॉज जब G20 इनिशिएटिव हुआ तो जापान ने हमारी रीशेड्यूलिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप $200 मिलियन को स्टैगर कर लें। सो दैट इज द आइडिया ऑफ द रीशेड्यूलिंग। आई थिंक इसका एक फेयर चांस है, यूएन का एक अच्छा पुश है, और जो इस वक्त तखमीना है वो $28 अरब के नुकसान का है। दो कल तक आपको इससे बेहतर तखमीना भी मिल जाएगा जो ज्यादा मुसद्दिक का होगा, बिकॉज कल शाम तक एक और DNA नीड्स असेसमेंट जो है पाकिस्तान की आ रही है। सो दैट इज द सिचुएशन एंड आई थिंक वी शुड अवेल दिस। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खकान, दूसरी जानिब इसाक डार साहब जब आए तो कहा जा रहा था कि डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपी है वो स्टेबल होगा। अब उनकी टीम जो है अमेरिका पहुंची है, IMF से मुज़ाकरात होंगे और आलमी बैंक से भी उनकी बातचीत होगी। आपको क्या लगता है ये जो शराइत हम पे IMF ने इम्पोज की नहीं, ऑब्वियसली हमने इनको काफ़ी हद तक फुलफिल भी किया है और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा है हमारी इकोनॉमी को। व्हाट डू यू थिंक कि इसाक डार साहब की जो स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग होगी, जो मुलाकात होगी उसमें वो किस तरह का लाएमल इख्तियार करेंगे कि शराइत में नरमी भी हो और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कर्जों में थोड़ा रिलीफ मिले? बहुत अच्छा सवाल है। मैं थ्रेड पिक करता हूं। हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमने नाज़रीन को ये कहा था कि IMF का प्रोग्राम हो गया है, 29 अगस्त को ये हुआ, उसके बाद का जो मेरा और आपके साथ डिस्कशन हुई, तो अब आई सेड दिस वर्ड कि द वर्स्ट इज ओवर। पर उसके बाद भी आपने रुपए की कदर में कुछ वीकनेस देखी, विच मेरा ख्याल है कि ओवरशूट कर गई थी रुपए की कदर, उसमें कुछ स्पेकुलेशन का भी आंसर था, तो वो वापस आ गई है। अब हम IMF के पास दोबारा जा रहे हैं। 25 अक्टूबर ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का 9th रिव्यू शुरू होना है। अब जो भी डिस्कशन वॉशिंगटन में इस वक्त होनी है उसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने मैक्रो फ्रेमवर्क से मतलब है कि हमने पहले उनसे तय किया था कि 3.5% पे इकोनॉमी का हुजम ग्रो करेगा अगले साल 2023 के जून तक। ऐसा नहीं होगा, एग्रीकल्चर हमारी कम होगी। अब हम उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा, फ्लड की हिट है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, जैसे इरम ने जैसे जो बातें की, क्या हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए तक कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि आपने सही शुरू में कहा कि ब्रेंट ऑलरेडी बढ़ के $95 के करीब चला गया। सो दीज आर द रियल डिस्कशंस। और इसके साथ साथ कि क्या हमारे डेट में इनिशिएटिव्स हो सकते हैं विज़ द बायलैटरल कंट्रीज, और एक जरूरी चीज, कंसेशनल विंडोज अवेलेबल होती हैं मल्टीलैटरल्स के पास। फॉर एग्जांपल $1.4 बिलियन की कंसेशनल विंडो हमने इस्तेमाल की थी कोविड के टाइम पर फंड से, जिसमें कोई हमें ये नहीं कहा गया था कि आपने ये करना है या वो करना है। इट वाज नॉट anything to do with the conditionalities. So ये गुफ्तगू होनी चाहिए, यही गुफ्तगू मैं समझता हूँ वर्ल्ड बैंक से होनी चाहिए, एंड आई स्टिल अवेट के अभी तक नहीं हुई। गुड न्यूज, ADB के साथ ऐसी गुफ्तगू पिछले 3-4 माह से प्री फ्लड्स चल रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिलसिले में। $1.5 अरब 25 अक्टूबर को इफ थिंग्स गो वेल ADB जो है अपने बोर्ड में पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर देगा। सो ये आपके रिजर्व्स को थोड़ा सा बेहतर करेगा। ये डेट रिलीफ का काउंटर है, यानी कि एक तो है ना कि आपको डेट रिलीफ मिलती है, दूसरा आपको कोई कंसेशनल फैसिलिटी, ये 7 साल की फैसिलिटी है, बगैर कंडीशंस के है, तो ये आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये सारी निगोशिएशन, बड़ा अहम नुक्ता इसमें है कि हम ये जो आपके बकौल अभी जो ताज़ा सर्वे है उसके मुताबिक 28 अरब, वैसे 30 या 40 अरब डॉलर जितना भी नुकसान हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड 30 बिलियन हम इसको कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ, पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई रिलीफ पाकिस्तान को दे नहीं रही है, हमारे अपने वसाइल है नहीं, इन केस अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी जाता है तो ये तो ऑब्वियसली हमारी उसी ज़िया के अंदर जाएगा जो हुआ है। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो ऐसा कोई फायदा नहीं हो सकता। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान की जो अपील है इस हवाले से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, पाकिस्तान का मुकदमा इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियात इंक्लूडिंग सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ये बात मान चुके हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब है और हर तबका फिक्र के लोग, नोबेल प्राइज होल्डर मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में मौजूद हैं, एंजेलिना जोली होके गई हैं और दुनिया के दीगर रहनुमाओं को भी पता है। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो ये अपील है ये ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कर्जों को लेकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें हमेशा वर्ल्ड को बताना चाहिए कि 1700 डेथ्स हैं, 13,000 इंजर्ड हैं, ब्रिजेस 4,010 टूटे हैं, तकरीबन 13,000 किलोमीटर की रोड्स खराब हुई हैं,
2 मिलियन हाउसेस गिरे हैं और 11 लाख के करीब मवेशी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और इसके अलावा 33 मिलियन लोग हिट हैं, 1/3 ऑफ पाकिस्तान हिट है। आई थिंक ये नैरेटिव जो है इसकी बिल्डिंग की भी है गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने, अथॉरिटीज ने, सब ने की है, ये नहीं है, बट रिस्पांस उस तरह नहीं आया। और उसकी वजह ये है कि कुछ कंट्रीज ने बायलैटरली कुछ पैसे दिए हैं। ना आने की एक वजह यह है कि एक डोनर फटीग है अक्रॉस द वर्ल्ड। एक यूक्रेन ने बहुत पैसा सक कर लिया है। और तीसरी बात यह है कि अभी ये नीड्स असेसमेंट जो है इसका मुसद्दिका जो तखमीना है वो अभी तक आ नहीं सका। ये कल शाम को आई एम होपिंग के हमारे सामने आ जाएगा। बट यहाँ से हमारी एम्बेसीज का काम है टू डू द फॉलो अप। आपको पता है वो एक कॉप की मीटिंग भी हो रही है, जो क्लाइमेट की मीटिंग है, ये भी नवंबर में हो रही है। पाकिस्तान इसका वाइस चेयर भी बन गया, सो दैट्स गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, राइट? सो आवर कंट्री हैज बिकम वाइस चेयर। वी शुड नॉट रेज ओनली द क्लाइमेट इशू इफेक्टिवली देयर, बट द क्लाइमेट effect on a country like us जो 1% से कम की कार्बन एमिशंस में इन्वॉल्व है। सो यस, बिल्कुल आपकी सही बात है कि एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स है, अपील स्ट्रांग हुई है, यूएन की सबसे स्ट्रांग है। पर जो पैसे अब मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं, ये सब मल्टीलैटरल से लें, कुछ और पैसे आपको यूएनजीए से मिल रहे हैं, कुछ कंट्री से मिल रहे हैं, इनको मिला जुला के ही इन लोगों के पास लेके जाना है हमने। ये एक ओवरऑल एनवेलप है जो डेवलप होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर खाकान, ऑब्वियसली हमने अभी बात की किस तरह से डॉलर जो है वो नीचे आया है, लेकिन उसके साथ साथ आगे चूंकि सर्दी आने वाली है, गैस का बहरान है, फिर दीगर मसाइल है, महंगाई तो इट्सल्फ मौजूद है ही। इन सारी केओस में जो पब्लिक को रिलीफ मिलना है, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ और आज भी ये करूँगी, ये कब तक पॉसिबल होगा? क्विकली बता दीजिएगा। So the answer to that is कि गैस जो है इस सर्दियों में बहुत मुश्किल में रहेगी। उसकी वजह यह है कि हम LNG अपनी जो बढ़ी हुई सलाहियत है कि हम 1200 के करीब मंगवा सकें, वो नहीं मंगवा सकते बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा हैं। ये गैस मुश्किल में रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि चूंकि बिजली ज़्यादा है, सो कोशिश करें कि हीटिंग और उसको बिजली पे इस्तेमाल करें। ये मूव अप कंट्री को करना पड़ेगा। गैस मुल्क में भी कम हो गई है, जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, जो सुई से गैस आती है, वो डिप्लीट करती जा रही है हमारी फील्ड्स। हम जब भी बाहर से मंगवाएंगे वो वायबल नहीं राइट डॉक्टर साहब, मूव ऑन इफेक्टिवली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाजीब हमें अपने तजर्बे के मुताबिक इकोनॉमी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद